हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बच्चों। आज से हम शुरुआत कर रहे हैं अलजेब्रा की एंड दिस इज़ फर्स्ट क्लास ऑफ अलजेब्रा। तो वी आर स्टार्टिंग विद वेरी बेसिक्स। बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा मैं, एक एक चीज़ को आप अच्छे से देखिएगा। और आज की हमारी जो क्लास है वो है पर्टिकुलरली अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ पे। तो बच्चों, मैं हमेशा बोलता हूँ कि अलजेब्रा हो और आइडेंटिटीज़ ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो पहले आइडेंटिटीज़ हमें सारी पता होनी चाहिए और हर तरीके का क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको करवाऊंगा, बेसिक से बेसिक और डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट। तो पूरा वीडियो अच्छे से देखना। चलिए, तो सबसे पहले अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ आप लिख लीजिए। सबसे पहली होती है आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी इज़ ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अलजेब्रिक आइडेंटिटी से हम शुरुआत कर रहे हैं। तो दिस इज़ इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल होता है सर? दिस इज़ इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ऐसे ही अगर हम बात करें ए प्लस बी का होल स्क्वायर की, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है हमारी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नेक्स्ट, ऐसे ही बच्चों थर्ड आइडेंटिटी हमारी होती है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है सर? दिस इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। नेक्स्ट आइडेंटिटी इज फोर्थ वन इज ए प्लस बी का होल क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब। तो ए प्लस बी का होल क्यूब की अगर बात करें तो दिस इज इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3ab स्क्वेयर। हर चीज़ पे हम क्वेश्चन करने वाले हैं आज, लेकिन एक बार आइडेंटिटीज़ हमें पता लग जाए बच्चों अच्छे से। एंड फिफ्थ आइडेंटिटी इज, फिफ्थ वन इज ए माइनस बी का होल क्यूब। ए माइनस बी का होल क्यूब दिस इज इक्वल्स टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3ab स्क्वेयर। अच्छा, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। देखो, यहाँ आइडेंटिटीज़ तो मैं पूरी करूँगा ये बच्चों। तो बच्चे कहते हैं सर ये नोट्स कहाँ अवेलेबल होंगे जो सब कुछ आप करवा रहे हो? तो मैं थोड़ा सा उसके बारे में आपसे पहले इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ आपको। तो बच्चों, दिस इज़ माय टेलीग्राम चैनल कैट 2022 संदीप गर्ग इंस्टीट्यूट, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक भी मैं आपको शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में। तो इसमें मैं सारे वीडियो लेक्चर्स आपको वहाँ पे प्रोवाइड करूँगा, जितने भी मेजर टॉपिक्स हैं क्वांट में। और पीडीएफ नोट्स भी आपको मिल जाएंगे जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, उसके पीडीएफ नोट्स भी आपको यहाँ अवेलेबल हो जाएंगे। और साथ में लेटेस्ट अपडेट्स भी मिलती रहेंगी आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो अगर अभी तक आपने ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप मेरे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए दोबारा से आइडेंटिटीज़ पे आते हैं। तो ए माइनस बी का होल क्यूब की बात कर ली हमने। नेक्स्ट इज ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है बच्चों, दिस इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये आइडेंटिटी होती है। ऐसे ही ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर की अगर मैं आइडेंटिटी की बात करूं तो ये इक्वल होता है, दिस इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हाँ जी, प्लस 2ab। बताओगे मुझे माइनस कहाँ कहाँ पे आएगा? बिल्कुल माइनस 2bc, क्योंकि ये सी माइनस में है, और माइनस 2ca। कैन वी से ये चेंज आ जाएगा इसमें, तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, दो तीन आइडेंटिटीज और। नेक्स्ट है ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी, ये भी होती है बिल्कुल। इसकी आइडेंटिटी होती है हमारी ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। देखो, एक बार मैं आइडेंटिटीज़ अगर मैंने लिख दी तो सवाल बहुत आसान लगेंगे। अभी मैं क्वेश्चंस पे आने वाला हूँ जल्दी ही। तो आइडेंटिटी नंबर 9, नाइन्थ आइडेंटिटी होती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और इसकी आइडेंटिटी होती है बच्चों ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। बताइए, ठीक है। नेक्स्ट, एक लास्ट 10th आइडेंटिटी। अगर मैं एक जनरलाइज्ड आइडेंटिटी बताऊं आपको ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन की, तो इसकी आइडेंटिटी होती है, दिस इज इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए की पावर एन माइनस वन प्लस ए की पावर एन माइनस टू इंटू बी की पावर वन। यहाँ ए की पावर में एक कम होता जाएगा, बी की एक पावर बढ़ती जाएगी। ए की पावर एन माइनस थ्री इंटू बी की पावर टू। ऐसे चलते 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 लास्ट जो बनेगा वो बनेगा बी की पावर एन माइनस वन।
ठीक है। और यहीं से ही ये बातें सारी समझ में आ गई होंगी, ऐसा मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बच्चों को। ठीक है, सब क्लियर है इतना बच्चों? तो यहीं से ही एक दो बातें और बताऊंगा मैं, बट पहले क्वेश्चंस पे चलते हैं और बताऊंगा चीज़ें। तो ये 10 आइडेंटिटी तो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। देखो, अलजेब्रा हो आइडेंटिटी ना हो ऐसा हो नहीं सकता, तो इसलिए ये अच्छे से पता होनी चाहिए बच्चों। इसके अलावा भी होती हैं, बाकी चीज़ें मैं आगे डिस्कस करूँगा। ये लिख ली होंगी आप लोगों ने। चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पहला सवाल देखिए आप, फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, पहला एग्जाम्पल। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, एग्जाम्पल नंबर 1 बना के लिखिए। लेट स्टार्ट विद दिस। n इज इक्वल टू, क्वेश्चन में दिया हुआ है n इज इक्वल टू 1 प्लस 793 इंटू 795 डिवाइडेड बाय 794। इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। अच्छा, आप कोई कैलकुलेटर का यूज़ नहीं कर सकते, पेपर में आया है, तो आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो देख रहे हैं यहाँ पे। तो हाँ जी, बताइए क्या करें। तो अभी अभी हमने एक आइडेंटिटी की थी, सॉल्यूशन बताता हूँ बच्चों इसका। तो आइडेंटिटी कौन सी थी सर? पहली आइडेंटिटी की थी हमें, आपको याद होगा। पहली आइडेंटिटी कौन सी? ये वाली आइडेंटिटी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। क्या थी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की आइडेंटिटी? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो अगर मैं वो आइडेंटिटी यहाँ पे लगाता हूँ तो कैन आई राइट इट लाइक दिस 1 प्लस, कैन आई राइट इट लाइक दिस 794 माइनस 1। और ये साथ वाला क्या है? 794 प्लस 1। डिवाइडेड में क्या है सर? डिवाइडेड में बच्चों 794 है। अब मुझे एक बात बताओ, ये a माइनस बी, तो ये a प्लस बी बन गई आइडेंटिटी कौन सी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो ये क्या बन जाएगा? 1 प्लस ए स्क्वायर विच इज़ 794 का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर विच इज़ माइनस 1 डिवाइडेड बाय 794। तो ये प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल आउट, बचा क्या? बचा ये, क्या बच गया? 794 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 794। तो ये 794 से भी ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अल्टीमेटली आंसर बनना चाहिए इस क्वेश्चन का 794, और 794 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। दिस इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आइडेंटिटीज़ पे बहुत सवाल आते हैं हमारे कैट एग्ज़ाम में, तो मैं आपको हर तरीके का क्वेश्चन यहाँ पे करवा रहा हूँ बच्चों। तो ये पहला सवाल था। आई होप सो ये सभी बच्चों को क्लियर हुआ। मैं फिर से याद दिला दूँ, टेलीग्राम चैनल पे मैं सारे नोट्स भेज दूंगा आपको। आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को मेरे ज्वाइन नहीं किया है तो बच्चों आप ज्वाइन कर लें अभी, और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। चलिए आ जाइए जरा क्वेश्चन नंबर 2 पे। एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारा, सेकेंड एग्जाम्पल है ये वाला, एग्जाम्पल नंबर 2। तो दूसरा एग्जाम्पल है, बहुत ज़बरदस्त सवाल है, बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है। तो एग्जाम्पल है हमारा 3.8। हाँ जी, ये बताइएगा 3.8। पहले ये ले लेते हैं, एक जो मैं बहुत ज़बरदस्त बोल रहा हूँ वो अगले वाला एग्जाम्पल बना के करवाऊँगा। 3.8 3 बार है बच्चों, प्लस 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2, ये 3 बार है, डिवाइडेड बाय हमें दिया हुआ है 3.8 इंटू 3.8 माइनस 3.8 इंटू 1.2 और प्लस 1.2 इंटू 1.2। इसको हमें सोल्व करना है। बच्चे कहते बड़ा खतरनाक लग रहा है सर। नहीं, खतरनाक बिल्कुल नहीं है बच्चों, बड़े प्रेम प्यार से इसको हम सोल्व कर सकते हैं, अभी करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। आप ये बताओ, ये 3.8 कितनी बार है? 3 बार है। तो 3.8 3 बार है, तो इसको मैं 3.8 का क्यूब लिख सकता हूँ। हाँ जी, सॉल्यूशन बता रहा हूँ मैं, एक बार फिर से देख लीजिए। सॉल्यूशन बता रहा हूँ मैं, ये मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आप सॉल्यूशन को अलग से देख पाएँ। तो सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ, सॉल्यूशन सुनिएगा बच्चों। 3.8 का क्यूब है ये, और ऊपर 1.2 का क्यूब है। सभी बच्चों को दिख रहा है, ये ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है। तो देख के पहचान जाना चाहिए आपको कि ये फॉर्म कौन सी है। मैं आपको दिखा दूँ, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब की फॉर्म है, और नीचे जो लिखा हुआ है वो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ है। बच्चे कहते हैं यस सर, बिल्कुल सही बात है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू, यहाँ पे लिख सकते हैं हम ए स्क्वायर। ये आइडेंटिटी मैंने बताई थी ए क्यूब प्लस बी क्यूब की। कौन सी आइडेंटिटी थी सर? याद दिलाएं। याद दिलाता हूँ बच्चों आपको, ये वाली आइडेंटिटी थी 9th वाली। तो अगर मैं ये आइडेंटिटी यहाँ पे लगाता हूँ तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और डिवाइडेड में हमारे पास है यही वाली वैल्यू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर।
तो इसका मतलब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी, आंसर आना चाहिए इसका a प्लस बी। अगर इसका आंसर a प्लस बी है तो हमारे क्वेश्चन का भी आंसर a प्लस बी होना चाहिए। तो आप कहेंगे a है सर यहाँ पे 3.8 और b है यहाँ पे 1.2, तो आंसर बनना चाहिए 5, और 5 ही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। दिस इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बच्चों ये आइडेंटिटी बेस्ड सवाल हैं। बच्चे कहते हैं सर क्या इतने आसान आएंगे? बच्चों ये सारे आए हुए क्वेश्चंस हैं कैट एग्जाम में, कभी आसान आते हैं कभी मुश्किल आते हैं, ऐसा नहीं है कि आसान ही आए हैं, हर तरीके का सवाल है, मैं आपको अभी दिखाऊंगा। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 पे पहुंचते हैं। थर्ड एग्जाम्पल ये रहा आपके सामने। एग्जाम्पल नंबर 3 है, थर्ड एग्जाम्पल है हमारे पास। थर्ड एग्जाम्पल में कहता है वो क्वेश्चन ये है, 3 वैल्यू दी हुई हैं हमें a प्लस बी प्लस सी की। a प्लस बी प्लस सी का क्या वैल्यू है सर? a प्लस बी प्लस सी का, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू हमें गिवन है 3। इसके अलावा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमें गिवन है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर गिवन है हमें 5। और तीसरा है हमारे पास 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। इसकी वैल्यू जो हमें दी हुई है, इसकी वैल्यू हमें 1 दी हुई है, और हमें बोला हुआ है कि फाइंड ए बी सी का वैल्यू बताओ, मतलब a इंटू बी इंटू सी का वैल्यू बताओ। तो हमने कहा बता देंगे, इसमें भी कोई ज़्यादा मुश्किल हमें बात लग नहीं रही है, इसमें भी हमें ज़्यादा मुश्किल लग नहीं रही है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है सर शुरू कैसे करें। देखो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें बच्चों, तो इन तीनों को ज्वाइन करने वाला कौन? जो ये 3 चीज़ें लिखी हुई हैं, इन तीनों को जोड़ने वाला कौन? इन तीनों को जोड़ने वाली एक ही आइडेंटिटी है, a प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर की। अभी आता हूँ मैं उस पर, पहले ये वाली वैल्यू देखो। इनमें से सॉल्यूशन बता रहा हूँ अब आगे, ठीक है, सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ। तो इन तीनों का अगर एलसीएम लिया जाए तो क्या आएगा हमारे पास? ए बी सी आएगा सर। ऊपर क्या बनेगा? बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी बनेगा सर, बिल्कुल ठीक बात है। इज इक्वल टू कितना है? 1 है। तो यहां से हमारे पास बी सी प्लस ए बी का वैल्यू, बी सी प्लस ए बी का वैल्यू बच्चों हमारे पास आ जाएगा ए बी सी। क्या वैल्यू आ जाएगी सर? ए बी सी। तो ये इक्वेशन नंबर 1 दे दें आप। अब मैंने कहा देखो इसकी वैल्यू है हमारे पास, ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, और ये वैल्यू है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। इन तीनों को जोड़ने वाली आइडेंटिटी कौन? तो बच्चे कहते हैं इन तीनों को जोड़ने वाली आइडेंटिटी है सर ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca प्लस 2ab प्लस bc प्लस ca। मैं ऐसे लिख लूँ। अब a प्लस बी प्लस सी हमारे पास कितना है? a प्लस बी प्लस सी 3 है सर, तो ये 3 का स्क्वायर हो गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना है हमारे पास? 5 है सर, तो ये 5 हो गया, प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी है कितना है? ए बी सी, तो ये ए बी सी हो गया जी सर। तो यहाँ से 9 इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 5 प्लस 2abc, और बच्चों यहाँ से 2abc का वैल्यू हमारा 4 आ गया, और a इंटू बी इंटू सी का वैल्यू 2 आ गया। तो 2 सवाल का आंसर होना चाहिए। दिस इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ए बी सी का वैल्यू पूछा था, 2 आंसर होगा। अच्छा बच्चे पूछते हैं सर आप ऑप्शन नहीं दे रहे। बच्चों देखो कैट एग्जाम में दोनों क्वेश्चंस आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आते हैं, और आपको टीटा टाइप क्वेश्चंस भी आते हैं जिनमें आपको बस आंसर लिखना होता है। लेकिन ये क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रहा हूँ मेरे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, मैं जानबूझ के नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। आपके पास ऑप्शन होंगे तो आप ऑप्शन में से ही आंसर लगाएंगे, नहीं होंगे तो आप सीधा आंसर लिखेंगे 2, क्योंकि कैट एग्जाम में दोनों ही तरीके के क्वेश्चन हमें मिलते हैं, एमसीक्यूज़ भी और नॉन एमसीक्यूज़ भी। नॉन एमसीक्यूज़ में हमें पूरा नहीं करना होता, बस टीटा टाइप होता है, शॉर्ट आंसर देना होता है, जस्ट आंसर बताना होता है हमें। चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे बच्चों को, ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 4 सुनो बच्चों, चौथा एग्जाम्पल ये रहा आपके सामने, ये भी कैट का आया हुआ सवाल है। तो क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन ये है हमारे पास कि n इज इक्वल टू 50 की पावर 89 माइनस 49 की पावर 89 डिवाइडेड बाय 50 की पावर 88 प्लस 49 की पावर 88। ये n दिया हुआ है हमें, ठीक है। और हमें बताना है कि 4 ऑप्शंस में से कौन सा ट्रू है। ऑप्शंस कौन कौन से हैं वो बता देता हूं। फर्स्ट ऑप्शन है n लाइज बिटवीन 0 एंड 0.4। सेकेंड ऑप्शन है n लाइज बिटवीन 0.4 एंड 1 एंड 0.7 ले लेते हैं अभी। n lies between 0.4 and 0.7।
थर्ड ऑप्शन है n लाइज बिटवीन 0.7 एंड 1, इनके बीच में लाई करता है। और फोर्थ ऑप्शन है n ग्रेटर देन 1। तो बताइए कैसे करेंगे। तो मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई थी बच्चों, अभी एक आइडेंटिटी बताई थी, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, वो लास्ट वाली आइडेंटिटी सॉल्यूशन में बता देता हूँ एक बार दोबारा से लिख के। वो क्या आइडेंटिटी थी, a की पावर n माइनस बी की पावर n वाली, यहाँ लिखता हूँ। a की पावर n माइनस बी की पावर n की आइडेंटिटी थी a माइनस बी इंटू ए की पावर n माइनस 1। उसके बाद वो लास्ट वाली आइडेंटिटी देखो, मैं ये वाली आइडेंटिटी की बात कर रहा हूँ, आपने देखी होगी, a की पावर n माइनस 1। अब मैं कह रहा हूँ पहले ये लिख दो b की पावर n माइनस 1, और बीच वाले सारे पॉजिटिव हैं उनको एक साथ लिख देंगे। ऐसी थी ना आइडेंटिटी, यही थी आइडेंटिटी, a की पावर n माइनस 1, बी की पावर n माइनस 1। और मैंने कहा जितने भी बीच में आ रहे हैं ना उन सब को जो भी बीच में बच गए थे, फर्स्ट को लिख दिया, लास्ट को लिख दिया, x मान लिया मैंने। आइडेंटिटी तो यही थी ना, ऐसे ही करके थी। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे, ये चीज़ अप्लाई करो जगह ऊपर। तो आप कहेंगे सर 50 माइनस 49, मैंने कहा बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बात है। आगे आप कहेंगे 50 की पावर 88, मैंने कहा बिल्कुल सही है, 50 की पावर 88। और प्लस 49 की पावर 88, प्लस 49 की पावर 88। और क्योंकि ये वाली आइडेंटिटी लगा रहा हूँ मैं, और प्लस जो बीच में जितनी भी टर्म्स बच गई उनको हमने x बोल दिया, x इज एनी पॉजिटिव क्वांटिटी, क्योंकि सारी टर्म्स पॉजिटिव हैं इस तरफ। डिवाइड में है हमारे पास 50 की पावर 88 प्लस 49 की पावर 88। बताइए ठीक है। अब मुझे ये बताइए, इसकी वैल्यू बतानी है हमें, गिवन ऑप्शंस में से कौन सी बननी चाहिए। तो ये तो 1 हो गई बच्चों इधर। तो अब इसके नीचे आप इसको अलग से लिख दो, इसके नीचे आप इसको अलग से लिख दो। इसके नीचे इसको लिखोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। और x के नीचे लिखोगे तो क्या आएगा, x डिवाइडेड बाय 50 की पावर 88 प्लस 49 की पावर 88 आएगा सर। बिल्कुल सही बात है। तो 1 में अब आप कुछ ना कुछ ऐड कर रहे हो, 1 में कुछ ना कुछ ऐड कर रहे हो, तो बस मुझे इतना बता दो आंसर 1 से मोर होगा या लेस होगा। तो बच्चे कहते हैं सर अगर 1 में कुछ ना कुछ ऐड कर रहे हैं तो 100% आंसर जो है वो 1 से ज़्यादा आना चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, तो आंसर 1 से ज़्यादा होना चाहिए। तो कैन वी से दैट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन शुड बी n ग्रेटर देन 1, क्योंकि 1 में कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है तो n 1 से बड़ा होना चाहिए। तो डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर बनना चाहिए। डी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यस, मैं आंसर देख लेता हूँ। डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बच्चों ये थे 4 क्वेश्चन। एक एग्जांपल इस पे और देता हूँ मैं, और एक होमवर्क क्वेश्चन आपको देता हुआ जाऊँगा मैं। एक होमवर्क क्वेश्चन, जो बच्चे पूरा वीडियो देखते हैं वो होमवर्क का क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दें, उससे मुझे भी पता लगता है कि बच्चों ने पूरा देखा वीडियो। और ऑब्वियसली इट गिव्स मी ऑल्सो, मतलब मुझे भी बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है उससे कि हाँ बच्चे, मेरा पढ़ाया हुआ बच्चों को समझ में आ रहा है। चलिए तो आ जाइए एग्जाम्पल नंबर 5 पे। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5 बना के। तो एग्जाम्पल नंबर 5 सुनिए बच्चों, ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं, एक और ज़बरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ किसका स्क्वायर रूट निकालना है हमें। वी हैव टू फाइंड आउट स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस ट्वाइस ऑफ रूट 6 प्लस रूट 12 प्लस 2 रूट 2। तो इसको देख के बच्चों को घबराहट होती है, सर इसका स्क्वायर रूट निकालें, वो कैसे निकालेंगे। ऑब्वियसली ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बच्चों बिना ऑप्शन के आ नहीं सकता, और इस सवाल में जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो हैं हमारे पास 2 प्लस रूट 3, ये पहला ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन है जो हमारे पास है 1 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3। सी ऑप्शन जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वो है 2 माइनस रूट 2 प्लस रूट 3, 2 माइनस रूट 2 प्लस रूट 3। और जो डी ऑप्शन हमें दिया हुआ है वो है 1 माइनस रूट 2 प्लस रूट 3। तो ये 4 ऑप्शन है और हमें आंसर करना है गिवन क्वेश्चन का। तो हमने कहा भाई ऐसे तो नहीं करेंगे, वैसे तो ये सर्ड्स इंडाइसिस में भी पढ़ाए जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, बट इनके सॉल्यूशन बहुत लेंथी हो जाते हैं बच्चों। पेपर में इतना टाइम नहीं होता हमारे पास कि हम उसको पूरा करके देखें, क्योंकि हमें आंसर लगाने होते हैं ऑप्शन में से। तो आपको बेस्ट तरीका ये है कि अगर आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो इसका स्क्वायर रूट करके जो आएगा वो कहाँ पे है। आप कहेंगे सर इसका स्क्वायर रूट करके जो आएगा वो ऑप्शन में है। जो वैल्यू हमें निकालनी है उसकी वैल्यू कहाँ पे है, वो ऑप्शंस में दी हुई है। तो हम एक काम करते हैं, अगर स्क्वायर रूट करके जो आएगा वो ऑप्शन में है तो ऑप्शंस का स्क्वायर कर देते हैं।
क्या सर? ऑप्शंस का स्क्वायर कर दो बच्चों, जिसका स्क्वायर इसके साथ मैच कर गया वो आंसर है। जैसे अगर पहले ऑप्शन का आप स्क्वायर करते हो 2 + √2 + √3 का स्क्वायर, तो यदि आप इसका स्क्वायर करते हो तो ये बनेगा आपका 4 + 2 + 3, 4 + 2 + 3 है ना, a² + b² + c², क्या थी वो वैल्यू? हाँ जी, प्लस 2ab, 2ab मतलब 4√2 + 2bc, 2bc मतलब 2√6 एंड 2ca मतलब 4√3, 2ca मतलब कि कितना बन गया? 4√3। देखो जगह ठीक लिखा है मैंने, 2ca, 2ca तो 4√3, हाँ जी यही बनेगी वैल्यू। अब आप इसमें से मुझे ये बताओ ये कितना बन गया? 9। सर ये तो मैच कर गया, बहुत बढ़िया। इनमें से 2 कॉमन निकाल लो पहले, अंदर क्या बचा? √2 + √2, 2√2 + √6 प्लस ये क्या बच गया? 2√3। और बच्चों इस 2 को अंदर ले जाओ, इसको मत लेके जाओ। यहाँ देखो ये 9 प्लस, क्या ये वही वैल्यू नहीं है जो ऊपर लिखी हुई है? 2√2 + √6, और इस 2 को अंदर ले जाओगे 4 बन जाएगा, तो ये हो जाएगी वैल्यू √12। तो जरा चेक करो क्या ये मैच कर चुका है हमारा? यस सर। जो दिया हुआ था क्या उसके साथ मैच कर चुका है? यस सर। तो बिल्कुल यही सवाल का आंसर है। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बच्चे कहते हैं सर जो ए ऑप्शन है अगर वो डी ऑप्शन होता तो क्या करते? मतलब फिर तो सारे ऑप्शन चेक करने। अरे बच्चों फिर भी कोई दिक्कत नहीं थी। आप एक बात बताओ, यहाँ पे आपको सारी टर्म्स पॉजिटिव दिख रही हैं? यस सर। तो जो ये इरेशनल नंबर्स हैं ये सब यहाँ पे बीच में पॉजिटिव का साइन है, तो कभी सी और डी तो आंसर हो ही नहीं सकते ना यार। बीच में माइनस का साइन है तो इसका स्क्वायर करोगे तो कोई ना कोई टर्म तो नेगेटिव बचेगी इरेशनल में। तो सी और डी तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि इसका स्क्वायर करके देखो तो -2ab -2bc ऐसा करोगे तो, लेकिन यहाँ माइनस में तो है ही नहीं। अब तो ए और बी बचे, बस ये चेक करने हैं। सर बी को कैसे निगेट करोगे? वैसे तो बी भी निगेट हो गया बेटा, आप इसका स्क्वायर करके देखो। अगर आप इसका स्क्वायर करते हो तो 1 + 2 + 3, आगे तो सारी रैशनल टर्म्स आएंगी, तो जो रैशनल वाली टर्म आएगी वो तो 6 बनेगी, 1 + 2 + 3, और यहाँ पे रैशनल टर्म 9 है। भाई इसका तो रैशनल टर्म ही मैच नहीं करता, बाकियों को चेक करने की क्या ज़रूरत है? अगर आंसर होता तो इसकी रैशनल वाली टर्म भी तो मैच करती ना। तो बच्चों इसकी तो रैशनल टर्म ही मैच नहीं की, तो ये आंसर हो ही नहीं सकता सवाल का। वैसे स्क्वायर करके देख लो, मैच करेगा ही नहीं। तो आंसर ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप सो बच्चों ने ये वीडियो पसंद किया, बच्चों को वीडियो ये पूरा समझ में आया। बच्चों एक होमवर्क क्वेश्चन लिख के मैं इसको ख़त्म करता हूँ। तो आई होप सो बच्चे होमवर्क क्वेश्चन का आंसर देंगे। जो बच्चों ने यहाँ तक वीडियो देखा है तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ बताएं मुझे वीडियो कैसा लगा, और इस होमवर्क क्वेश्चन का आंसर ज़रूर लिखें बच्चों। तो होमवर्क क्वेश्चन है हमारा, आज का जो हमारा होमवर्क क्वेश्चन है वो है n = 1 + 977 × 979 डिवाइडेड बाय 978। ठीक है, कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करना, आपको आइडेंटिटी से वैल्यू निकाल के बतानी है। सिर्फ आंसर भी बता दोगे आप कमेंट बॉक्स में चलेगा। सोल्व फॉर n के लिए सोल्व करना है। तो आज के वीडियो में बच्चों इतना ही करते हैं। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मैं आपके कमेंट बॉक्स में कमेंट सेक्शन में मैं आपके होमवर्क का इंतज़ार करूँगा। आज के वीडियो में इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय टू ऑल ऑफ यू।